नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा आप सभी को अपने YouTube चैनल एयर क्लासेज गाजीपुर पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को अपने छोटे से लेक्चर के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का तापमान, दाब तथा घनत्व के आधार पर अध्ययन करके बताया कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसे है। तो आइए जानते हैं पृथ्वी की संरचना को वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपर वाला होता है क्रस्ट, उसके अंदर वाला होता है मेंटल, सबसे भीतर वाला होता है कोर। जो क्रस्ट होता है ये ठोस होता है, अर्थात सॉलिड होता है। जो अंदर जो बीच में होता है अर्थात मेंटल, वो सेमी सॉलिड होता है, अर्थात अर्ध ठोस, जैसे गोंद। तथा जो ये होता है कोर, ये द्रव होता है, अर्थात लिक्विड होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है: सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल तथा सबसे अंदर वाला कोर। तो आइए हम इसके एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट, जिसे भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट जिसे भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसका घनत्व, क्रस्ट का बाहरी क्षेत्र का घनत्व 2.8 तथा आंतरिक क्रस्ट का घनत्व 3 होता है। इसकी मोटाई 10 से 65 किलोमीटर होता है। इसकी मोटाई 10 से 65 किलोमीटर होता है तथा घनत्व 2.8 से लेकर 3 होता है। महाद्वीप पर इसका मोटाई 35 से 50 किलोमीटर होता है, जबकि महासागर में इसका मोटाई 3 से 5 किलोमीटर होता है। जब महासागर में क्रस्ट की मोटाई पतला होती है, इसलिए दुनिया का 70% भूकंप और ज्वालामुखी समुद्र में ही आते हैं। क्योंकि जब क्रस्ट पतली होती है तो जब नीचे से लावा या मैग्मा फोर्स करता है तो यह आसानी से टूट जाती है। तो हम लोगों ने देखा क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट का अर्थ होता है भूपटल या भूपर्पटी। इसका घनत्व 2.8 से लेकर 3 होता है। इसकी मोटाई 10 से लेकर 65 किलोमीटर होता है तथा महाद्वीप पर इसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर और महासागर में 3 से 5 किलोमीटर होता है। तो हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में देख लिया। अब देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल, इसको हिंदी में मेंटल ही कहते हैं। इसका घनत्व 3.3 से लेकर 5.7 तक होता है। इसका मोटाई 65 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। तो मेंटल का घनत्व 3.3 से लेकर 5.7 तक तथा इसकी मोटाई 65 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। अब हम देखते हैं कोर के बारे में। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और हो गया कोर। कोर को हिंदी में कोर कहते हैं। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। तो कोर की मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। यह निकेल व आयरन से बना होता है।
और कोर के अंदर निकिल व आयरन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कोर के बारे में देखिए, इसकी मोटाई 2900 से लेकर 6771 किलोमीटर तक होता है। इसमें निकिल और आयरन की बहुतायत मात्रा में उपस्थिति होती है तथा इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में देखा। अब हम जानते हैं कि कौन सी सीमा है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। लड़कों के या बच्चों के मन में डाउट होगा कि कहाँ पे कौन सी सीमा है जो क्रस्ट को मेंटल से और मेंटल को कोर से अलग करती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, जहाँ पे दो जहाँ पर दो परतें अलग होती है, जहाँ पर दो परतें अलग होती है उसे असंबद्धताएं कहते हैं। जहाँ पर दो परतें अलग होती है उसे असंबद्धताएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो जहाँ पे दो परतें अलग होती है उसे असंबद्धताएं तथा इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है। तो ये हमारे पृथ्वी पे असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी पाँच होती है। पहला होता है क्रस्ट व मेंटल के बीच में। क्रस्ट व मेंटल के बीच में जो असमताएं पाई जाती है उसे मोहे कहते हैं। मोहे असंबद्धताएं कहते हैं। जो असंबद्धताएं क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है उसे मोहे कहते हैं। दूसरा, मेंटल व कोर के बीच में। मेंटल व कोर के बीच में जो पाई जाती है असमताएं उसे गुटेनबर्ग जो असमताएं मेंटल व कोर के बीच में पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग असमताएं कहते हैं। तीसरा, जो आउटर कोर व इनर कोर में पाई जाती है उसे लेडमन कहते हैं। लेडमन असमताएं कहते हैं। चौथा, जो आउटर मेंटल व इनर मेंटल के बीच पाई जाती है उसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तथा पांचवा, जो आउटर क्रस्ट व इनर क्रस्ट के बीच पाई जाती है उसे कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पे 5 कौन कौन सी असमर्थताएं या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। पहला मोहे असमर्थताएं, दूसरा गुटेनबर्ग, तीसरा लेडमन, चौथा रेप्टी तथा पांचवा कोनवर्ड। तो आइए देखते हैं कि ये असमर्थताएं कहाँ कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर हो गया। ये पूरा कोर हो गया, ठीक है। ये हमारा कोर हो गया। तो ये हो गया इनर कोर और ये हो गया आउटर कोर। तो ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है इनर कोर और आउटर कोर। यहाँ पे क्या लिखा है आउटर कोर व इनर कोर के बीच जो असमर्थताएं पाई जाती है उसे जी
अब देखिए यहाँ पे अब समझ में आएगा आप लोगों को। ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर। इस पर क्या लिखा है, जो आउटर कोर व इनर कोर के बीच पाई जाती है उसे लेडमन कहते हैं। तो ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर। आउटर कोर इसके बीच में जो पाई जाती है उसे लेडमन असमर्थता कहते हैं। अब देखिए आउटर कोर के बाद फिर क्या आएगा, क्रस्ट, फिर मेंटल आएगा। यहाँ पे देखिए मेंटल को भी दो भागों में बांटेंगे। ये हो गया इनर मेंटल, ये हो गया आउटर मेंटल। ये हो गया इनर मेंटल, ये हो गया आउटर मेंटल। अब देखिए जो मेंटल और कोर के बीच पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। तो ये हम लोग का पूरा हो गया, ये हम लोग का पूरा हो गया कोर। ये हम लोग का पूरा कोर हो गया, जिसमें ये इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। यहाँ पे लिखा है जो मेंटल और कोर के बीच पाई जाती है। तो ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। तो इसके बीच तो यहाँ पाई जाएगी, उसे क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। तो ये हो गया गुटेनबर्ग असंबद्धता है। अब देखिए क्या लिखा है, जो बोला कि आउटर मेंटल व इनर मेंटल के बीच पाई जाती है उसे रेप्टी कहते हैं। तो ये हम लोग हो गया आउटर मेंटल, ये हो गया इनर मेंटल। जो इसके बीच पाई जाएगी उसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब हो गया हम लोग का कोर हो गया, ये मेंटल हो गया। अब हम क्रस्ट देखते हैं, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। अब देखते हैं हम लोगों को क्रस्ट, ये हो गया हम लोग क्रस्ट। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटेंगे। ये हो गया इनर क्रस्ट, ये हो गया आउटर क्रस्ट। ये हो गया इनर क्रस्ट, ये हो गया आउटर क्रस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो आउटर क्रस्ट व इनर क्रस्ट के बीच कोनवर्ड पाई जाती है। तो आउटर हो गया आउटर क्रस्ट, ये हो गया इनर क्रस्ट। दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी, कोनार्ड असमर्थता है। अब क्या लिखे देखिए, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाएगी उसे मोहिक कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा मेंटल, और इसके ऊपर हो गया क्रस्ट। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाएगी उसे मोहे कहते हैं। तो ये हो गया मोहे डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोगों ने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। एक बार और इसको देख लीजिए। जो डिसकंटिन्यूटी इनर कोर और आउटर कोर के बीच, जो डिसकंटिन्यूटी इनर कोर और आउटर कोर के बीच पाई जाएगी उसे लेडमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तथा जो कोर और मेंटल के बीच पाई जाएगी उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। तथा जो आउटर कोर व इनर कोर के बीच पाई जाएगी उसे रेप्टी कहते हैं। तथा जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच पाई जाएगी उसे कोनार्ड कहते हैं। तथा जो क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाएगी उसे मोहिक कहते हैं। तो हम लोगों ने ये 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बारे में ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।